बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। ए शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। ए मोही उबारो हे गुरो यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता ए दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है माया का लोक है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये काल का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। और इस संसार में अनंत जीव हैं। मैं जीव की बात कर रहा हूं। इस धरती पर भी जो है अनंत जीव हैं। जीव का मतलब हम मनुष्य मानव जाति को नहीं बोल रहा हूं। अनंत जीव हैं इसी संसार में। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका कमरा में भी अनंत जीव है। बोला नहीं हमारा कमरा साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है। आप कॉपी रखे हो, किताब रखी हो, उसमें भी छोटे छोटे कीड़े बैठे हुए हैं। आप उनको धूप नहीं लगाओगे, नहीं सुखाओगे तो खा जाएंगे वो आपका। पुस्तक आप रख दोगे तो उसको खा जाएंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है अनंत जीव है। इस धरती पर जो है अनंत जीव है। और सबसे बुद्धिमान बोल रहा हूं, सबसे चालाक बोल रहा हूं, वो मानव योनि है। सबसे चालाक जो है मानव योनि है। और मानव जो है सब अपना सुख के लिए जो है ना सबको रगड़ता रहता है। मनुष्य जो है अपना सुख के लिए हाथी को भी की जो है ना अपना काम करवाता है। हाथी से भी अपना काम करवाता है।
जो है पहाड़ों में जंगल में जो है ये मोटा मोटा पेड़ काट देता है, लकड़ी काट देता है और जो है उसका लोहे का जंजीर जो है उसमें लकड़ी में बांध देता है और हाथी के पैर में जो है बांध देता है। चलो भाई तू खींच करके ले चलो, जो है हाथी का पैर में बांध देता है, हाथी बुझ जाती है और बड़े मुश्किल से ही जो है पहाड़ से जो है लकड़ी को जो है खींच खींच करके ले आती है और गाड़ी में भी चढ़ाती है। सूंड से जो है गाड़ी में जो ट्रक है उसका ऊपर भी चढ़ाती है, सूंड से जो है पैर से जो है। इतना हाथी जो है समझदार जो है जीव है। आप भेद को समझो, मनुष्य जो है सबसे काम लेना है खाली अपना फायदा के लिए, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। पूरा धरती जो है मतलब पहले जो है आज के 50 साल 60 साल 100 साल पहले जाओ तो जंगल होता था, खेत ऐसे परती बोलते थे हम लोग, परती खेत है जो है उसी में गाय चरती थी, ये चरता था, हर घर में गाय थी। पूरा गांव का गाय जो है एक ही साथ आज जो है वो लगा देते थे और हम लोग बच्चे होते थे, एक एक घर से एक एक आदमी लड़का लोग रहेगा, जो है 6 लड़के रहेंगे बराबर और वो गाय चराते रहेंगे। 6 लड़के 8 लड़के, जितना गाय होगा तो 2 दिशा में 2 रहेंगे, 2 जो पूर्व दिशा में रहेंगे, 2 पश्चिम दिशा में, 2 उत्तर दिशा में, 2 जो है ना दक्षिण दिशा में। एक एक हफ्ते का ड्यूटी लगता था गाय चराने का और वो सब जमीन खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है सबसे काम करवाता है, इतना ये चालाक है जो है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अभी बोल रहे पूरा बॉर्डर पर मधुमक्खी लगाओ, पूरा बॉर्डर पर जो है तार लगाओ, उसमें मधुमक्खी लगाओ। पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है एक लाइन से मधुमक्खी लगाओ। ये भी बहुत चालाक है। बोला मधुमक्खी क्या होगा भाई लगा करके, तो बोला शहद तुम खाना और दुश्मन को उधर से जैसे हिलेगा डुलेगा ये उनको काट खाएंगी। जो है दुश्मन जो है फ्री में आप मधुमक्खी का जो है ना शहद खाओ और यदि वो दुश्मन उधर से आएगा जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश से जैसे भी जो है ना घुसेगा वो तार हिल जाएगा, उसको छुएगा, वो जो है तार लगा हुआ है, तो जब वो हिलेगा तो उसको जो है काट खाएगा, जो भाग जाएगा जो है। ऐसा वाला काम भी जो है ये भी शुरू हो गया जो है। और आर्मी को आदेश है भाई एक लाइन से लगाते जाओ, जो है डब्बे रखो, ये सब रखो। लग रहा है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक खुला हुआ है, उसमें जो है कई साथी लोग हमारे गए उसी काम के लिए गए हैं जो है। तो ये मनुष्य है ही जो है, इसको खाली अपना काम सूझता है जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस धरती पर जो है सबसे चालाक जो है मानव ही है। इस धरती पर जो है सबसे चालाक मानव ही है, लेकिन जो है इसमें भी बड़ा भेद है जो है। आपको रहना है 100 साल, आपको बता दिया एक दिन में एक आदमी 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा सकता है।
चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, सब जोड़ लो जो है, चावल दाल रोटी सब्जी घी अचार दूध जो है, वो अलग बात है। कोई बोलेगा नहीं हम तो 1 किलो दूध भी पी जाएंगे तो जो है अलग बातें हैं, लेकिन जो है आप 1 किलो अनाज में पूरा आपका चल जाएगा जो है। तो 365 दिन, 365 दिन का 1 साल होता है। तो 1 साल में 365 किलो, मतलब जो है 3 कुंटल और 65 किलो, मतलब 4 कुंटल मान लो। 4 कुंटल का मतलब हो गया 4 बोरा। चलो 1 साल का जो है 5 बोरा मान लो, उससे अधिक जो है ना खा नहीं पाओगे। एक मनुष्य जो है 5 बोरा अनाज से अधिक नहीं खा पाएगा। आप देख लेना। तो 100 साल जियोगे तो 500 बोरा अनाज चाहिए आपको, बस। 100 साल जियोगे तो 5 बोरा अनाज चाहिए। 1 साल का 5 बोरा अनाज में हो जाएगा, और 100 साल जियोगे तो 500 बोरा, बस इतना ही खा पाओगे आप। इससे अधिक खा नहीं पाएगा कोई भी आदमी, कोई भी धरती पर जो है खा नहीं पाएगा। 500 बोरा में काम हो जाएगा। लेकिन देख लो लड़ाई झगड़ा जो है लाखों बोरी के लिए हो रहा है। लड़ाई झगड़ा जो है लाखों बोरी के लिए हो रहा है। और जो है यही जीव जो है, यही मनुष्य जो है, लाखों बोरा के लिए जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और जो है कुछ आदमी खाली शैतानी वाला काम कर रहे हैं। गोली बनाओ, हथियार बनाओ, इसको मारो, इसको पीटो। अरे कर्म बनेगा आपका। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। ए देह विदेहना मुक्ति है, कर्म गए। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहना मुक्ति है, कर्म गए। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहना मुक्ति है, कर्म गए। आप इस संसार में आए हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई किसी का माता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का बेटी है, कोई किसी का बेटा है। अरे आप यही सब करने के लिए आए हो संसार में। ये छूटने वाला नहीं है। आप जो भी कर्म करोगे मां सरस्वती लिख करके रखती है। अब बोले नहीं माता सरस्वती काहे लिए लिख देती है? ये संसार बेईमानों का। अब देखो अभी आप बोल रहे थे कि आप बहुत कभी कभी बढ़िया सत्संग सुनाते हैं और कभी कभी नाराज हो जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारा प्यारे हंस हाथनी। सबसे शैतान मनुष्य ही है इस धरती पर, जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है। सामने कुछ और कहेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ और कहेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ और कहेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना है। ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है। जो है सबसे काम करवाता है, बता दिया आपको। मनुष्य से भी काम करवाता है, उनको भी नौकरी पर लगा रखा है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप समझे जो है, आप यहाँ आए हो जो है क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पर जो है आनंद ढूंढा जा रहा है। सबका मूल में आनंद है और सब जीव आनंद भोगा हुआ है। आप ये नहीं समझ रहा कि आप कोई नया चीज ढूंढ रहे हो। सब लोग उसी आनंद को ढूंढा हुआ है, उसको भोग चुका है और उसी को पाने के लिए वो जो है उसका चित्त में लगा हुआ है। तो जो आनंद है वह जो है संसार में नहीं है। ऋषियों ने कहा इस संसार में आनंद नहीं है। सबसे बड़े जो है सदगुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हैं। वह भी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। स्वामी जी एक लाइन और कह दिए, सूरज भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है, वायु भी परेशान है, धरती भी परेशान है। आप सोचते हो कि आप ही परेशान हो, नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है। आप यही सब काम करने आए थे। आए थे हरि भजन को ओटा न लगी कपास। आए थे हरि भजन को ओटा न लगी कपास। तो सबका मूल में आनंद है। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुकमी कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुकमी कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये पूरा संसार में जो है मन का सुख पाने के लिए हो रहा है। पूरा संसार में मन ही है और मन ही काल भी है और मन ही माया भी है, माया भी है और मन ही निरंजन भी है। पूरा संसार में जो है मन का सुख के लिए हो रहा है और मन कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय।
तब मन शीतल नहीं, और मिला न मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप भेद को बूझो जो है तीनों लोक, मतलब माया लोक, देवलोक और जो है दोनों के बीच का लोक जो है, ये तीन लोक है जो है। तीनों लोकों में जो है कि संपदा यदि घर में आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा, मन हो ही नहीं सकता है। ये मन का सुख के लिए ही तो जो है पढ़ाई करो, तो जो है लिखाई करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, खेती बाड़ी करो करो जो है डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, आर्मी में जाओ, इधर जाओ, काहे लिए? ये जो है मन का सुख के लिए जो है, तन का सुख के लिए जो है। मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है इस संसार में। इस संसार में जो है ये जो है जो मतलब सुख है, तन का सुख, तन का सुख के लिए आपको क्या करना है? तो जो है स्वामी जी बता दिए हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। गेहूँ चावल मूंग लौकी परवर साग, जोगी काय पथ्य, ब्राह्मणी मयनाग। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको मैं बता दिया, सबसे सस्ता जो सब्जी है, जो सबसे सस्ता जो फल है, सबसे सस्ता, आपके पेट को अमीरी नहीं दिखानी है, आपको पेट को अमीरी नहीं चाहिए। आपके पेट को जो है सबसे सस्ता, सबसे ताजा जो फल है, सब्जी है, साग है, सीधे बाजार में जाओ और दुकान में पहुंच करके बोलो भैया सबसे सस्ता क्या चीज है, बस वही दे दो और ले आओ और खाओ, आप स्वस्थ रहोगे। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। मैं कल रास्ते में आ रहा था, मैं घूमने के लिए जाते हैं 6-6:30 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 1 घंटा घूम करके आते हैं। मतलब 6:30 बजे जाएंगे तो जो 7:30 बजे वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो जो है मैंने देखा वो छोटा था 1 कप के बराबर, ये जो है वो ठंडा बना करके रखा हुआ है, 1 कप के बराबर का भी पैकेट बना है। कौन सा जूस है क्या है जो है वो उसका पैकेट भी बना करके रखा है 1 पाव का। तो ये छोटो बच्चों के लिए है। अरे भाई आम ले आओ, उसका गूदा निकाल कर घर ही में बना लो, पन्ना बना लो, ये बना लो, वो बना लो। नहीं नहीं, वो पैकेट वाला बड़ा बढ़िया होता है। अरे उसमें जहर मिला हुआ है,
उसमें जहर मिला हुआ है। बोला नहीं वो कंपनी का है, फलाने है ढिकाने है। तो मैं बोला पीजिए आप जो है। अरे बोला नहीं आप भी पी लीजिए। मैं बोला नहीं चाहिए मेरे को। ए माद्यमांसा अपीयजो ए मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनंत माद्यमांसा अपीयजो मल सब त्यागत शांत तन माया मन भजन मी क्षति साया कभनंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार ही है, ये मूर्खों का देश है। ये संसार ही है, मूर्खों का देश है। बोलोगे कभी तो आप कह रहे थे कि नहीं विद्वानों का देश है, चालाकों का देश है, और अभी आप कह रहे हैं कि मूर्खों का देश है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे यहां भी जो है एक जो है प्रोग्राम हुआ था कुछ साल पहले जो है मेरे यहां भी प्रोग्राम हुआ। तो बोला नहीं जो है वो थम्स अप चाहिए, वो कोको कोला चाहिए, वो नहीं तो बढ़िया नहीं लगेगा। अरे मैं बोला ये सब मत करो जो है। बोला नहीं भैया ऐसे चलती है वैसे चलती है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। और जो है वो आ गया भाई, पूरा पैसा खर्च करना है, ड्रामा आ गया। हम बोलेंगे कि ये काम करो, सत्संग करवाना है थोड़ा जो है। बोला नहीं उसके लिए टाइम नहीं है जो है। और पता नहीं कहां से ड्रामा आ गया, और वो जो है सिल्ली का बर्फ आ गया, और जो है पूरा वो जो है 2-2 लीटर 3-3 लीटर का आ गए, भर गया पूरा जो है। और मेरे मामा जी आए हुए थे, बड़े प्यार से जो है वो उसमें जो है ना गिलास में जो है कागज वाली ले जा करके जो है उनको दे दिया पीने के लिए। अब वो बुलाया मेरे को बुलाया और बोला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जो है। हम तो आप लोगों को जो है बहुत बढ़िया समझते थे, ये जहर काहे लिए पिलवा रहे हो। मेरे मामा जी ने मेरे को ऐसे ही बोला, वो बुला करके बोला ये जहर काहे लिए पिला रहे हो सबको, ये थोड़ा जो है धन हुआ तो इसको दान दे देते स्वामी जी में। अब मैं तो चुप हो गया, मेरे घर की बात है। अब 60 साल का मैं हो गया तो मेरा मामा लगा लो जो है कम से कम जो है 90 साल के तो होंगे ही। तो बोला ये क्या करवा रहे हो जो है, हम तो आपको बहुत बढ़िया समझते थे जो है। अब हम तो चुप हो गए। बोला मामा ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये जो है ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। तो बोला किसका प्रोग्राम ये किसने करवाया, उसको बुलाओ। तो जो है अब सब लड़के खड़े हो गए, जो है भाई भी खड़ा हो गया। अरे बोला नहीं एक दिन के लिए तो जो है चलेगा, ऐसा है तो वैसा है। मैं बोला इन्हीं से निपटिए, हमने मना किया था कि ये नहीं ले आना है। तो जो है ऐसे ही संसार है ये जो है, इसीलिए इसको पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाता है।
इसको पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाता है। हम बहुत विद्वान हैं, अरे ये भी नहीं पता आपको चला। कौन सा विद्वान हो, कौन सा विद्वान हो, आपको पता ही नहीं चला। पानी जो है वो बाल्टी में जो है कुआं से ले आते हैं और जो है नल से ले आते हैं। बोला नहीं अभी पानी फेंक दो, कल का बासी हो गया। और वो 3 महीना पहले से जो है ना वो लगा हुआ है, 3 महीना पहले से फैक्ट्री में जो है ना तो जो भरा हुआ है। आप जाओगे कैसे बनता है तो देख करके आप पी नहीं सकते हो। आप देखने से वहां से पी नहीं सकते हो। वो तो उसको ले आकर के फ्रिज में डाल करके, और जो है ये पूरा जहर है, ये पूरा जहर है। ये पूरे भारत के अंदर से सारे फ्रिज हटा देना चाहिए। ये सब बीमारी का घर है। वो छोटा बच्चों को भी नहीं जो है तो जो है नहीं बख्शते। उसके लिए छोटा पैकेट 1 कप का बराबर, 1 कप के बराबर भी है, 2 कप के भी बराबर है। मतलब जितना चाहे आपसे लूटना है उन्होंने। ये जो है उसमें कुछ भी नहीं है। और वही दुनिया जो है पागल हो करके जो है तो भाई मरो। कौन रोका हुआ है आपको? स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, और ये कंपनियां नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रहो। कंपनियां नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रहो। इसलिए झामर झूमर में मत पड़ो। सबसे सबसे जो है ना सस्ता सब्जी ले आओ, और सबसे सस्ता जो है फल फूल ले आओ। सबसे सस्ता पैकेट वाला बिल्कुल नहीं जो है। भूल करके भी नहीं लेना, भूल करके भी नहीं पीना, फ्री में भी मिले तो भी नहीं पीना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, आपको भेद बूझना है। ये सारा जहर है, और नहीं है तो खा करके आप देख लो। नहीं मानोगे तो खा करके देख लो। मन की चाल में नहीं चलना, मन की चाल में नहीं चलना। जो है कि मन बहुत कुछ कहेगा, तो जो है इसकी चाल में नहीं चलना। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। जो है पहले वाला जो सिस्टम था, कोई भी आने से घर में जो है गुड़ को घोल करके, गुड़ ही बोलते थे जो है, और शरबत बना दिया जाता था उसमें दही डाल करके और ऊपर का मलाई डाल करके, तो वो खराब था। और जो है वो थम्सअप में डाल करके जो है पता नहीं कब का क्या क्या उसमें डाल करके, वो बढ़िया है आपको, वो बढ़िया है आपको। और चाय भी नहीं पीना चाहिए। चाय तो कोई फ्री में भी पिलाए तो नहीं पीना चाहिए। पूरा का पूरा जहरी है ये। अब नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो मरो जो है भैया। कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हो। ये झामर झूमर में मत पड़ो। ये संसार जो है लुटेरों का है, ठगों का देश है, ये माया का देश है। आपको अरजाए रहेगी ये जो है। आप किसी का साथ बात करो,
उलझता चला जा रहा है। हम काम की बात कर रहे हैं, वो दूसरा ही धंधा शुरू कर दिया, उसी पर बहस शुरू हो गई। भैया इनके साथ आप नहीं बहस कर सकते हो, इसलिए जो है चुप रहना है, इसीलिए चुप रहना है। बोला भैया गला खराब है इसलिए नहीं पी पाएंगे, आप ले जाओ, क्योंकि मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, आपको पिला करके रहेगा। तो आप पिघल गए तो फिर आप फंस गए, पिघल गए तो फंस गए, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। तो जो है पानी पी लेना, और थम्स अप, कोको कोला, ये जितना भी जो है लिक्विड है नहीं पीना, नहीं तो बीमारी रहोगे। जो है कोई दवाई नहीं है संसार में, अभी पियोगे अभी तो मजा मिलेगा जो है, और जो है उसका असर जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता चलता है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन आपकी शरीर जो है उसको संभालती है, उसके बाद से जो है वो डैमेज जो है ना, आज पियोगे तो आज नहीं दिखाई देगा, 2 दिन बाद आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आप तो जो है खाते हो पी तो देखते नहीं हो, याद नहीं रहता है परसों क्या खाया था। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना है, तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। अब एक देखो, एक प्रश्न आ गया, बोल रहे कि आप जो है ना गागा करके काहे लिए सुनाते हैं, सीधा सीधा काहे नहीं बता देते। अरे सीधा सीधा बताने से बूझता नहीं है, बूझता नहीं है, सीधा सीधा बताने से नहीं बूझता है, और थोड़ा झामर झूमर लगाने से तो भी नहीं बूझता है। अरे सीधा सीधा तो बता दिया स्वामी जी ने, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जनर चाकरी, सर्वथा मुझसे आय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो 2 लाइन में तो जो है बता दिया, वो आपको बुझाता नहीं है। बोला नहीं, आप बोलते हैं भजन गाओ भजन गाओ, भजन गाने के लिए काहे बोलते हैं, जो है उसका मर्जी है गाए ना गाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरनी। अनंत जो है, अनंत जो है मनुष्य भी है इस धरती पर जो है,
बोला नहीं, जो है कितने 12 अरब है पूरा जो है संसार का। तो मनुष्य भी जो है तो उसका मूल में उससे सुख चाहिए। तो हर जीव को जो है अलग अलग चीज चाहिए। तो भजन में उसके भाव होते हैं, हर जीव के अलग अलग भाव होते हैं। तो भजन में जो है वह प्रभु से प्रार्थना करता है, भजन गा करके अपनी बात को कहता है प्रभु के सामने। भजन कोई जो है बवाला थोड़ा हुआ है, वह अपनी बात को कहता है, प्रभु से कहता है। भजन में तो यही कहता है, भजन में क्या कहता है, गुरु जी पैया लागु नामा लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागु नामा लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागु नामा लखा दीजिए। तो घाट अंधियारा नयन नहीं सूझे, घाट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए हो गुरु जी, पैया लागु नाम लखा दीजिए। ये भक्त जो है अब उसको जो है उस जो है प्रभु की इच्छा हो गई है, उसको आनंद की चाह हो गई है। वो शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, जो पति का सुख पा लिया, पत्नी का सुख पा लिया, पुत्र पुत्री सब उत्पन्न कर लिए, लेकिन सुखी नहीं हुआ जो है। तू जो है सत्संग में सुना कि नाम मिल जाएगा, शब्द मिल जाएगा, तो आप आनंदित हो जाओगे। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो उसको मालूम हो गया कि इस संसार में सुख नहीं है। वो सत्संग में सुनता है, वो सत्संग सुनती है, वो जुड़ती है जो है कि आप पूरा सब कुछ कर लो फिर भी दुखित है लोग। अरे हम लोगों का तो छोड़ दो, ऐसे ऐसे माता पिता है, अरबपति है, अरबपति, वो डेली 1-1 लाख रुपए का भी खर्चा करे, खाए पिए, तो भी जो है हजारों साल जिएगे तो भी खर्चा नहीं हो, तो जो है नहीं कर पाएगी। उनके बच्चे भी निकाल दिए उनको घर से जो है। अब बताओ, तो यही माया, यही है, धन से सुखी नहीं रह पाओगे जो है। तो वो ये आपके भाव होते हैं। तो वो जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। तो एक भाव, एक भक्त का ये भाव है कि जो है जानम जनम के सोया मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। और एक दूसरा भक्त भी है, बाबा हमारा चुनरी पठायो, यह भी भजन है, भाव है उसका। तो ये 5 रंग का जो है, ये 5 तत्व का शरीर को बोले हैं। वो चुनरी ऐसा वाला नहीं चुनरी है, वो
जो साड़ी वाला नहीं है वो, ये 5 तत्व की चुनरी पठाए हैं और उसको पहिरी पहिरी मैली कैलन हो। तो वो जो है पहिर पहिर के गंदा कर दिया, इसमें गंदगी भर गया। तो बाबा हो मोरे बगिया लगवले, एक महुआ एक आम हो। तो उसके भाव है वो। तो जो है उसमें कोयल बोलती है, ये सब इसी शरीर के ही बारे में कहा गया है। तो वो जो है तो बाग जो है कौन से हैं दो, कौन सा आम है, कौन सा महुआ का पेड़ है। तो ये जो है आपकी जो चेतना है, मन ही है वो। तो वो जो है उसी के भाव है, ये उसके भाव है। तो जो है तो यहां पर मन है और सुरति है, मन है और सुरति है। तो मन जो है संसार में काम करता है, चीज एक ही है। जब वो संसार में काम करता है तो वो मन हो जाता है, एक ही चेतना है, एक ही चेतना है। जब वो संसार में काम करती है तो उसको मन कहा जाता है। और जो है जब वो जो है सदगुरु प्रदेश में काम करती है तो उसको सुरति कहा जाता है। शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध, शुद्ध सो मरस सोय। आप भेद नहीं बूझती। देखो आपकी बेटी है तो आपके घर की बेटी है वो, और जहां घर से आपने विदा कर दिया तो आपका बेटी खत्म हो गई। जो है आपकी बेटी खत्म, अब उस घर की गांव की बहू हो जाती है वो। आपका गांव का सीमा तक जो है वो आपके दरवाजे तक ही बेटी रहती है वो। और उसके बाद जब वो दूसरे का घर में चली गई तो वहां उसकी मां हो जाती है, आपका बेटी खत्म। और जैसे ही बेटी आपके पास आ गई तो आपकी बेटी है वो। एक ही चेतना है। और वही बेटी जो है अपना पति के संग चली गई तो आपके बेटी नहीं है, वो जो है पति पत्नी हो गए। जो है अब उनके बच्चे हो गए तो माता पिता हो गए। ऐसे ही जो है इस संसार में आप जब संसार में रहते हो तो उसको मन कहा जाता है, और जब ये उलट जाता है तो यह सुरति में बदल जाता है, तो वो जो है आत्मा हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जैसे मान नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचिताना धाम में गमन करत सुख कांद। तो मन कहीं जहां भी जाएगा कहीं से सुख नहीं ढूंढ पाएगा वो। मन जो है मन सुख नहीं ढूंढ पाएगा। चेतन सुख की बात कर रहा हूं मैं। मन वही सुख ले आएगा संसार में जो क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलेगा, क्योंकि इस संसार में वही है, इस संसार में वही है। अभी थोड़ा दुख होगा और अभी सुख होगा। और वही जब सुरति जो है गुरु प्रदेश में जाती है तो वह आनंद ढूंढ करके ले आती है। अब जो है मन जो है हावी हो गया है,
मन में कोई शक्ति नहीं है, वो जो है सुरति आत्मा की ही शक्ति ले आती है। अब यहां भी भेद है, जो है 7 सुरति है और वही सुरति जो है 8वां स्थान है, वहां जाकर के वो आत्मा हो जाती है। वही सुरति वही है, जब वो संसार में जाती है तो वो मन हो जाता है, और जब शुद्ध हो जाती है तो वो गुरु प्रदेश में चलती है। उसमें जो है 7 अवस्थाएं हैं। स्वामी जी ने कहा सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमया शरधाम निरति निगम गम पुरुषमी पावे मृत नाम। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, जब जो है दिल्ली में होते हैं तो वो जो प्रधानमंत्री होते हैं, और जब वोट मांगने आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहते, वो जो है एक मेंबर हो जाते हैं, पार्लियामेंट मेंबर और क्या क्या मांगते हैं जो है, लेकिन रहते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही। लेकिन आपका पास आ जाते हैं वोट मांगने के लिए तो भिखारी हो जाते हैं। वो भिखारी हो जाते हैं, वहां पर हाथ जोड़ते हैं सबसे। वही प्रधानमंत्री है, और वही प्रधानमंत्री जो है जब मां के पास पहुंचते हैं तो पुलिस दूर हो जाती है, दूर बैठ जाती है। मां के पास पुलिस नहीं जाती है, बस जो है कमरे में जो है मोदी जी रहेंगे, माता जी रहेंगी जो है, तब वहां बेटा हो जाते हैं। आप भेद को बूझो जो है, वो जहां रहते हैं वही हो जाते हैं। उनकी भाई भी आ जाती, बहन भी आ जाती, वो भाई बहन हो जाते हैं। और जैसे ही मां के पास से अलग हुए, बाहर हुए, तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। फिर गार्ड गुड लग जाती है, फिर वहां जो है एकदम कोई नहीं आ पाएगा जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है, वैसी ही आपकी चेतना जो है जब वो संसार में रहती है तो उसको अशुद्ध अवस्था कहा जाता है, और वही जब जो है गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। तो सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमया शरधाम निरति निगम गम पुरुष में पावे मृत नाम। तो भजन में भक्त के भाव होते हैं, तो अपना भाव जो है आप प्रभु से प्रकट नहीं करोगे, भजन गाओगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा बताओ। आप चुपचाप बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो कौन सुनेगा बात आपकी, कौन सुनेगा बात आपकी। तो प्रभु से जो है प्रार्थना कर लिया करो, ये प्रार्थना ही है। ये जो आप भजन गाते हो वो प्रार्थना ही है। वो पहली बार किसी भक्त ने ही बनाया होगा, कोई संत ने ही बनाया होगा। ये जितने भजने हैं ये शाश्वत वाणियां हैं। अभी हम लोग गा रहे हैं, हमारे पहले भी लोग गा रहे थे, और हम लोग नहीं रहेंगे संसार में तो भी भजन ये गाई जाएगी। या दोबारा आप आओगे तो यही भजन सुनने को जो है मिलेगा। बाबा हो हमरा चुनरी पठावले पचरंग पेवना लगाई हो। तो यही भाव है भक्त की। तो आप भाव जो है किसके आगे प्रकट करोगे, वही भजन रूप में होता है, वही भजन है, वही भजन है।
वही सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुम्हार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। आप भेद को बूझो जो है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपका शरण में गिरा हूं, आपका जो है, आप पूरे संसार के पालनहार हो। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुम्हार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो भजन गाने का मतलब आपका भाव है, आप जो है, आप क्या चाहते हो, ये भजन में ही तो मालूम पड़ता है। अब एक जो है, अब एक भजन गा रहा है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। उसको मालूम चल गया है कि प्रभु को याद करने से काम हो जाएगा हमारा। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो उस भक्त को मालूम हो गया है कि प्रभु को याद करते रहने से हमें सुख मिल जाएगा। और कुछ सुख पा चुके हैं, वो अभी गाते हैं ये भजन जो है। उनको मालूम है याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवान, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर शांत। तो उस संत को मालूम है, उस भक्त को मालूम है माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे दयानूप। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हम हंसनी हो। आप किसी के साथ बैठो, आप किसी के साथ बैठ जाओ, कोई भी हो, आपका दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेलिया है, जो है, संसार का बात करोगे तो उसमें दुख हो जाएगा। संसार का बात, तो बेटी ने ऐसा किया, तो बेटा ने ऐसा किया, तो मेरा दामाद ऐसा है, तो मेरा पति ऐसा है, तो मेरी पत्नी ऐसी है, तो मेरी घरवाली ऐसी है, ऐसी है। आप जो है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब सब कहने से गड़बड़ हो जाता है, जो है, कहने से सब गड़बड़ हो जाता है। ये तो पूरा संसार ही है। अब एक कुछ ऐसे ही बात चल रही थी, जो है, तो अब हमने कह दिया आपके बच्चे कितने आपके बच्चे कितने हैं, और जो है ना, आपकी पत्नी जो श्रीमती जी जो है क्या करती है। अरे मैंने श्रीमती जी का उनका नाम क्या लिया, जो है इतना गाली देने लग गया इतना गाली देने लग गया। अरे मैं बोला कहां से मैंने पूछ दिया इनसे, जो है, हम मना कर रहा हूं, ठीक है हो गया, जाइए आपका काम हो गया। पत्नी का नाम लेते ही जो है, बाप रे बाप, जो है, ऐसे भी लोग हैं संसार में, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं
कि पत्नी का नाम जो है बोलते एकदम चेहरा खुश हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं। ऐसा भी लोग हैं संसार में। तो ये तो आपको बुझना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि संसार का बात करेंगे तो लास्ट में दुख होगा फिर सुख होगा। इस संसार में जो है दुख भी है सुख भी है, आनंद नहीं है। तो माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करते शब्द का, होवे सद स्वरूप। तो किसी का हाल चाल भी पूछना मुश्किल हो जाता है, और किसी का हाल चाल पूछो, अरे बोला साहब बहुत बढ़िया है, जो है मेरी पत्नी मेरे को बड़ी याद करती रहती है, जो है अब क्या करें नौकरी है तो रहना पड़ता है, जो है नहीं तो मेरे को आज छुट्टी मिल जाए तो मैं इधर रुकूं नहीं, भाग जाऊंगा भाग जाऊंगा मैं। ऐसे वाले भी हैं। इस संसार में जो है हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, जो है वो बूझना आपका काम है। जो है कहने का मतलब है कि इस संसार की चर्चा करोगे तो उसमें थोड़ा सुख होगा थोड़ा दुख होगा, लेकिन जब जो है सदगुरु की चर्चा करोगे तो उसमें आनंद है, सुख है, शांति है। तो दो लोक हो गया, दो लोक हो गया। एक जगह जो है तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगता चाबेना कालिका, कुछ मुकमी कुछ गोद, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब बता रहे हैं जब ये धरती बनी थी तब से लेकर के और जब ये खत्म होगी उस समय तक की बात मैं बताता हूं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। सबको आंखों से देखा हुआ है। ये धरती जो है अनेक बार विनाश हुई है, अनेक बार खत्म हुई है। ये बोला नहीं कहाँ खत्म हुई, अभी तो चली रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, कलयुग कोई 5025 वर्ष बीत गए, अभी 125 साल होने वाला है। 5000 वर्ष जो है हो गया, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था 5025 के बीते, कह कबीरा हम आईब। स्वामी जी तो नहीं आएंगे जो है दोबारा। बोला ऐसा कहां लिखा हुआ है कि स्वामी जी नहीं आएंगे? आप भेद नहीं बुझ रहे हो। हमारे सराफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। वो स्वामी जी ने साधना कर करके एक एक चीज जो है
आज जो है विहंगम योग में ऐसे ऐसे जो है हंस हंसनी है, सारा वेद का सार बता देंगी आपको। कोई पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल में नहीं गए हैं, और वो आपको जो है परमात्मा से मिला देंगे। ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, आपके सारे दुख दूर कर देंगे। ऐसे वाली भी हंस हंसनी है जो है। आप विहंगम योग की जो है पथी को यहां पर जो है आप झामर झूमर से थोड़ा बचो, और तुम्हारे ही पास में आत्मज्ञानी है बैठे हुए, कोई नहीं जानता है उनको, उनको कोई नहीं जानता है, नाम नहीं है उनका। और देखो, जिनका नाम है वो जानते नहीं है, और जिनका नाम जो जानते हैं उनका नाम नहीं है। बड़ा विचित्र है संसार जो है जिनका नाम है वो जानते नहीं है, और जो जानते हैं उनका नाम नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। इसी शरीर में तो है सब कुछ जो है, इसी शरीर में सब कुछ है। घाट ही में पियवा पहचान, घाट ही में पियवा पहचान, शुभ भैले संत सुजाना। तो अभी आपको भजन समझ में आ गया। भजन क्यों गाई जाती है? भजन इसलिए गाई जाती है कि उस भक्त के भाव होते हैं, उस भक्त के भाव होते हैं। आपके भाव अलग है, आपका जो है पति का भाव अलग होगा, पत्नी का भाव अलग होगा, बच्चे का भाव अलग होगा, ये सब अलग अलग है। ये आपके कर्म संस्कार के साथ सब लोग जुड़ा हुआ है, और जैसे ही उसका कर्म फल खत्म होगा कोई आपका साथ नहीं रहेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। या तो आप छोड़ दोगे, नहीं तो वो लोग छोड़ देगा। ये माया का झमेला वाला काम है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जग बांधा पथा, जग बांधा पथ नाव का, मेघवा संजोग, जह के ताह सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। जग बांध पथ नाव का, मेघवा संजोग, जह की ता सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। ये सब योग हो जाएगा। अभी आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मौसा है, मौसी है, सब आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन प्रभु साथ नहीं छोड़ेगा आपका। प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ ही नहीं पाएगा वो। इसी को जो है आपको उलट करके जो है पहचानना है। गुरु के चरण की तरफ से चल करके आप पहचान जाओगे। इसीलिए तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
ए गुरु के चारानिया में 68 तीरथा, गुरु की चरनिया में 68 तीरथा, गावेल वेदा वा पुराना, गावेल वेदा वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाला हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको सीधा नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के अनुसार तनी हो। आपका ब्याह हो गया है, गुरु का चरण के साथ आपका ब्याह हो गया है, तो उधर से हटना नहीं है, बराबर गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं आपको, जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम, चलता फिरता नाम में करता धारता रह नाम, चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति संभार, धन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। इतना बढ़िया स्वामी जी ईश्वर वेद में आपको बताए हैं। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति संभार, धन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। चलते फिरते बैठते उठते जो है सुरति को गुरु चरण में संभालना है, यही तो काम है आपका, यही काम है और कोई काम नहीं है जो है। तो आपको जो है गुरु के चरण में जो है रहना है बराबर, वहां से छोड़ेंगे तो काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो वही बात जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, वही बात कबीर साहब बोल रहे हैं, और वही बात संत लोग गाते बजाते आ रहे हैं। तो तीन आदमी से आपको समझ में नहीं आता है। आप जाते हो रास्ता में तो आप भुला जाते हो, एक आदमी से पूछते भैया मंदिर का रास्ता यही है, बोला हाँ यही है, एकदम सीधा जाइएगा। फिर थोड़ा दूर जाते हो, फिर एक आदमी से और पूछते हो भाई रास्ता, बोला दो आदमी बता देता है सही तो हो जाता है। फिर भी कोई बहुत चालाक होता है, एक आदमी से और पूछ लो, तो तीन आदमी से पूछ लेता है, बोला तब पक्का हो गया।
और उसमें एक आदमी बोला कि नहीं भाई गड़बड़ मेरे को नहीं मालूम है। तो आपको तीन आदमी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बता रहे हैं और स्वामी जी जो है बता रहे हैं और संत लोग बताते आ रहे हैं। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारणिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हिले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर हो यउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारणिया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है, आप भेद को बूझो जो है। गुरु के चारणिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको समझ में नहीं आता है, सब बात समझ में आ जाता है और सब बात याद रहता है। और कबीर साहब का ये भजन नहीं याद होता है आपको? अरे इसको सबको याद कर लो जो है, ये भजन तो सबको मालूम होना चाहिए। पहला भूमि का हो, दूसरा भूमि का हो, पंचम भूमि का हो, अक्षर मंडल का हो, सार शब्द का हो, ये भजन सबको एकदम याद होना चाहिए कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण शीतलाना हो। गुरु के चरण शीतलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये भजन कब गाया होगा कबीर साहब ने? और रोज ही गाई जाती है। किसी दिन ऐसा सत्संग नहीं होगा जो इसमें गाई ना गया हो। तो गुरु का चरण ये सब कुछ है। इतना जो है सारा वेद पुराण शास्त्र जो है सब यही कह रहा है। रामायण भी यही कह रही है, आपका जो है गीता भी यही कह रही है, और जो है वेद भी यही कह रहे हैं, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है। आप बता दो कौन नहीं कह रहा ऐसा जो है? तू जो है सारा गुरु का चरण में है,
सब कुछ उसी में है। एक चीज आपको मिल गया फिर भी आपको नहीं बुझाता है, अरे बोला नहीं ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये गुरु का चरण का महत्व जो है कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं जानता है। आप तो वही झामर झूमर में भूले हो, वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सारे नाशवान है, सब नष्ट होगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।